Hi to all my beautiful Sagittarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel। आज की रीडिंग में बेसिकली मैं आप लोगों के लिए जो देखने वाली हूँ वो है आप लोगों का 14 से लेके 24 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या ब्लेसिंग्स, क्या खास होने वाला है ये देखने वाली हूँ। लेट मी टेक द कैमरा। ओके, सो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है आपका 14 से 24। ठीक है, इसमें क्या खास होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग के एंड में आप लोगों के लिए क्विज है। ठीक है, क्विज राइट। तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये ऐड करना चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक मैसेज होगी कि एरीज, जैसे कि इस फॉर एन एग्जांपल आपकी ही मैं बात करती हूँ कि सैजिटेरियस है, तो सैजिटेरियस के लिए 3 कार्ड्स होंगे और उसमें से भी स्पेसिफिक मैसेज आप खुद अपनी इंट्यूशन के थ्रू पिक करोगे और क्या वो मैसेज होगा आपके लिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर जो है कि जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप वहाँ से रीडिंग अपने बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। 14 से लेके 24 का जो टाइम ऑफ पीरियड है उसमें आपके लिए क्या खास होने वाला है, क्या बदलाव यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सी मैं कार्ड्स निकालूंगी देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, मुझे आप लोगों के लिए सबसे पहली बात, आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो। इंट्यूशन की अभी बात मैं कर रही थी, इंट्यूटिवली मैसेज पिक करने की, और इंट्यूशन का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो उस इंट्यूटिव मैसेज को ज़रूर आप देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के लिए जो पहली कार्ड है वो बता रही है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में डिवाइन से आपको कुछ आंसर्स रिसीव हो रहा है, कुछ संकेत मिलने वाला है आपके काम से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये कुछ भी इस तरीके से चीज़ों से जुड़ा हुआ है जहाँ पे कि आपको ऐसा लगे कि डिवाइन आपको कोई संदेश देना चाह रहे हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको कोई अलर्ट मिल रही है, कोई वार्निंग मिल रही है, ये कुछ भी हो सकता है। बट क्योंकि आपको इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, आपके सवालों का जवाब और यूनिवर्स से संकेत मिलता हुआ यहाँ पे ये चीज़ होगी। और यूनिवर्स चाहेंगे कि आप उस गाइडेंस को जो है कि वो फॉलो भी कीजिए। सो यू हैव टू लिसन एंड फॉलो दैट गाइडेंस। यहाँ पे 2 मैसेजेस है। ठीक है, नाउ ये पहली कार्ड आप लोगों के लिए जो आई है वो है स्पिरिचुअल पाथ का कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है ये टाइम ऑफ पीरियड में आप इस आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उस पर आपका फोकस वापस से बढ़ेगा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को आप अपने, मतलब दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग कि स्पिरिचुअली आप कैसे चीज़ों को अलाइन कर सकते हो अपने लाइफ में। जो भी चीज़ आपके लाइफ में अलाइंड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप की बात मैं करूँ तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो कि यू आर फाइंडिंग योर सोल्यूशन। आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन थ्रू स्पिरिचुअलिटी फाइंड आउट करें। अगर आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग देख रहे हो और स्पिरिचुअल वे फाइंड आउट करो कि कैसे उस चीज़ को आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट कर सकते हो, अपने हाईएस्ट गुड के साथ उसको सिंक्रोनिसिटी में कैसे ला सकते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ठीक है, आप वापस से जैसे यू नो सिंक्रोनाइज कर रहे हो अपने हाईएस्ट गुड के साथ, अपने हाईएस्ट पावर के साथ ऑपरेट कर रहे हो। नाउ ये जो सेल्फ लव का कार्ड है आप लोगों के लिए, ये बता रहा है कि दिस इज द कार्ड जहाँ पे खुद के लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। किसी भी रीजन से आपको लगता है आप वर्थ इट नहीं हो, आप गुड नहीं हो, यू आर नॉट गुड अनफ, लव के लिए, काम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए आपको अपने लिए डीप रिस्पेक्ट जनरेट हो रही है। आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप खुद की लाइफ की सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और देन यू आर एक्सेप्टिंग एंड यू आर चेंजिंग। ठीक है, चेंज करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन यू आर मूविंग इनटू द एनर्जी ऑफ चेंजिंग द थिंग। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता भी रहा है कि आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ है किसी चीज़ को लेकर के, बीट, जैसे आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपका किसी भी चीज़ को लेके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ डिसॉल्व हो रहा है। जैसे मैंने कहा अभी आप लोगों को कि आप किसी चीज़ के वर्थ इट नहीं होगा, आपके दिमाग में ये सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बैठा हुआ, तो वो फायर एंड रिवायर आपकी न्यूरोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग से वो चीज़ आपको चेंज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यूनिवर्स से ऐसा पुश मिल रहा है। ठीक है,
तो आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो कि ये जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस में आपने डाला हुआ है, किसी भी चीज़ को लेके सेल्फ लिमिटेड बिलीफ आपके दिमाग में वो डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। जैसे कि डीएनए लेवल पे हीलिंग होना, बिकॉज जो डीएनए है आपका, वो हर एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और उस लेवल पे चेंज होना मतलब आपके नॉट ओनली इनर लेवल पे चेंज हो रहा है, बट एंटायरली योर रियलिटी इज चेंजिंग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है नाउ। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेहनत करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है। नाउ आप समझ रहे हो कि आई एम डिजर्विंग दिस। आप जो भी सैजिटेरियस रीडिंग को देख रहे हैं, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, आई डिजर्व ब्यूटीफुल पार्टनर, आई डिजर्व हेल्दी लाइफ, आई डिजर्व वेल्दी लाइफ। ये ज़रूर क्लेम कीजिएगा जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो ये वाला जो कार्ड है, इस वाली एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। नाउ यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये टाइम ऑफ पीरियड में आप फॉरगिव करते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी को माफ़ी मिल रही है आपसे। आई थिंक ये एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है, पावरफुल एक्ट है। एट द सेम टाइम ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए ये एनर्जी जनरेट करना, उसको फॉरगिवनेस करना, वो रेजनमेंट की एनर्जी को लेट गो करना। तो वो यहाँ पे आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे इस चीज़ को जैसे कि रिलीज करना, फॉरगिव करके जो भी रेजेंटमेंट है, जो भी ग्रजेस है आपके दिल में, बॉडी में वो स्टोर्ड है, वो रिलीज यहाँ पे कर रहे हो। उसके बाद जैसे कि यहाँ ये जो 14 से 24 का टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए, वो बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव फेज जैसे शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेज है वो जनरेट यहाँ पे कर रहे हो। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी बर्डन है किसी पर्सन को लेके, कि आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो, चलो मिट्टी पाओ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी जब किसी को गले लगा रहे हो, किसी को फॉरगिव कर रहे हो, दिल से माफ़ करना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये आपकी लाइफ में आपकी हार्ट चक्रा को जो है कि हील करता हुआ दिख रहा है। शायद इसी वजह से भी जो लव का कार्ड है, सेल्फ लव की एनर्जी जनरेट हो रही है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा, वो हील हो रही है। नाउ यहाँ पे अगेन हार्ट का कार्ड है अभी, क्योंकि ये सेल्फ लव है, इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, फॉरगिवनेस इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, और ये भी ओपन योर हार्ट। तो शायद दिल से खुश होके, या पूरे दिल से किसी को माफ़ करना, जैसे कि मैंने कहा। तो दिल से खुद को एक्सेप्ट करना, दिल से किसी को माफ़ करना। इससे क्या हो रहा है ना कि आप एक प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड एनर्जी में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी चीज़ को लेके वर्नरेबल थे या फियर की एनर्जी में थे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लेट गो कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा ना, इस टाइम ऑफ पीरियड से ही आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज शुरू हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे दूसरे से भी आपको प्यार मिलता हुआ दिख रहा है, लोगों से। यहाँ से मैं क्लासिक टैरो से कार्ड लूंगी आप लोगों के लिए, एक ही कार्ड यहाँ से लूंगी। ओके, तो ये भी जो भी है, जैसे कि यहाँ पे किसी पर्सन से आप डिसअपॉइंटेड थे, किसी ने आपको दुखी किया, किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया, किसी पर्सन की वजह से आपको मन किया कि आप सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे। क्यों? क्योंकि आप फॉरगिव कर रहे हो यहाँ पे। नाउ यहाँ पे टी लीफ कार्ड आप लोगों के लिए क्या कह रहा है, टी लीफ कार्ड से क्या मैसेज है फॉर द सैजिटेरियस डिवाइन। यहाँ पे कोई एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए। इस टाइम पीरियड में कोई एक्साइटिंग इवेंट के बाद है। टेक केयर। यहाँ पे आप लोगों को जो भी मटेरियल वेल्थ है उसको बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैसे कहीं खर्च कर रहे हो, या जो भी आपका मटेरियल वेल्थ है उस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सिक्योरिटी के साथ उसको खर्च करने के लिए कहा जा रहा है। वेल्थ की कार्य, तो वेल्थ जनरेट कर पा रहे हो, कोई पैसे, कोई सोर्सेस ऑफ इनकम या फाइनेंशियल गेन हो रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको, ठीक है। किसी से पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे है कोई जो भी आपने आपका कर्मा, यानी जो आपका कर्मा का कंसेप्ट है, जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट इस टाइम ऑफ पीरियड में मिलने वाला है। आपके फ्रेंड या किसी लवर से कोई हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट मिले, ठीक है, इस टाइम ऑफ पीरियड में। मतलब कोई आपके बयान पे खरा नहीं उतर रहा है, ये भी हो सकता है। फियर और वरी और टेंशन वाली सिचुएशन को आप यहाँ पे लेट गो कर रहे हो, क्योंकि फॉरगिवनेस, सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। दो दो कार्ड क्यों आ रहा है? यहाँ पे हो सकता है ये वाली कार्ड और ये वाली कार्ड जो है रिलेट कर रही है। किसी फ्रेंड से को आपने कुछ कहा,
और वो शायद किसी काम को करने के लिए डिनाई कर रहा है, या फिर जो है कि आपके लवर के साथ ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपके सीक्रेट्स यहाँ पे इस टाइम ऑफ पीरियड में किसी को अगर आप सीक्रेट बता रहे हो तो बहुत सोच समझ के बताइएगा, बहुत इवन, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके सीक्रेट किसी और के साथ शेयर करता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप प्लान करते हुए दिख रहे हो, कोई ऐसा प्लान हो सकता है जिसको वापस से रीप्लान करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। करियर रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको आती हुई, आपके लिए आती हुई दिख रही है। कोई मैरिज, या तो आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, या मैरिज कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर आप मैरिज को अटेन यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड, यहाँ पे किसी चीज़ को आपने खोया है, उसके बारे में सोच रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपके पीछे गॉसिप हो रही है, आपके पीछे लोग बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग वाला भी कार्ड आया है, ठीक है। किसी चीज़ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कौन सा कार्ड फिर से आया? यू विल प्ले अ डिफरेंट रोल। जो भी यहाँ पे किसी को आप मदद कर रहे हो और एक इंटायरली डिफरेंट रोल प्ले करते हुए दिख रहे हो, वट एवर योर रोल यू आर प्लेइंग इन योर लाइफ राइट नाउ, उससे कुछ डिफरेंट। यहाँ पे आपको लगे कि आप राइट पाथ पे हो, राइट डायरेक्शन पे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, काम कर रहे हो, खुद को लेके कॉन्फिडेंट एनर्जीज में जा रहे हो सैजिटेरियस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्विज। सो सैजिटेरियस, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली कोई पिक अ कार्ड रीडिंग तो है नहीं, तो ये आप ही के लिए, बट यहाँ पे द क्विज इज, यहाँ पे 3 कार्ड्स होंगे आपके लिए। कोई स्पेसिफिक कार्ड आप सिलेक्ट कीजिएगा, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 3। वी विल सी कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है। तो सैजिटेरियस में भी सब कैटेगरी यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये इंट्यूटिवली, आई डोंट नो, ये डिवाइन की मर्जी थी, क्योंकि मुझे अचानक से इस चीज़ के लिए मैसेज चैनलाइज्ड हुआ, इंट्यूशन आई। नाउ सैजिटेरियस, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ये 14 से 24 के बीच में श्योरिटी दिखाएगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पर कुछ, अगर आपने कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट किया तो कुछ वंडरफुल क्रिएट हो रहा है। आप क्यूरियस एनर्जी में जा रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग आ रही है यहाँ पे हो सकता है चाइल्ड लाइक किसी चीज़ को इंजॉय, बच्चे की तरह किसी कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप इंजॉय कर पा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ मेराकुलस हो रहा है, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है, ठीक है। नाउ कार्ड नंबर 2 को जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, आपको मदद मिल रही है। सो सैजिटेरियस, यहाँ पे हेल्प इज हेयर फॉर यू का कार्ड बता रहा है। किसी भी तरीके से आपको मदद चाहिए थी, फाइनेंशियल, इमोशनल, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, तो आपको हेल्प मिलती हुई दिख रही है। तो लाइक असिस्टेंस और हेल्प का कार्ड है सैजिटेरियस। नाउ जिन्होंने भी सैजिटेरियस में कार्ड नंबर 3 को सिलेक्ट किया था, उनके लिए है आपको सेकंड चांस मिल रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ पे आपने गिव अप कर दिया था, वापस से फोकस रिगेन हो रहा है, उस चीज़ में आपको दूसरा मौका मिल रहा है, रिलेशनशिप हो या फिर काम हो, एंड ये चांस आप लोगों के लिए इट वाज लाइक वेरी नेसेसरी। तो ये चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, कोई आपको रिविजिट कर रहा है, यहाँ पे कोई विजिटर हो सकता है इस टाइम में, लाइक वो वापस से वो चांस लेके, वो ऑफर लेके आपके लिए आ रहा है, ठीक है। ये आपकी सब कैटेगरी का मैसेज था। तो यार दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही और रीडिंग्स के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइज यस, पर्सनल रीडिंग आप दुनिया के किसी भी कोने से ले सकते हो, डीएम करो या फिर जो है कि मेल कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।